एक तो औलाद भी ऐसी मिली और बहू भी। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। किस काम में लगा दिया मुझे। अम्मा क्या कर रही हैं आप? राहत कहाँ है? राहत! अरे रहने दे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है रात से। मैं बना लूंगी नाश्ता। अम्मा नहीं नहीं, आप बैठे, मैं नाश्ता बनाऊंगा। वाह वाह, अब तू रोटी बनाएगा? रहने दे, मैं बना लूंगी। अरे नहीं अम्मा, आप मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं मेरा बच्चा, जब तक मैं खीर में हाथ नहीं डलवाऊंगी ना तब तक बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अभी 3 दिन तो हुए हैं तेरी शादी को, मैं तुझसे काम कराऊं? नहीं नहीं, तू जा अंदर, मैं बना लूंगी। इसको छोड़ो, चलो आप। अरे रहने देना बेटा, चलो छोड़ो। अम्मा। मैं अपने दिल को कमज़ोर नहीं कर सकती, मुझे तो कॉल नहीं करूंगी, लेकिन दिल ही तो इंसान को रुस्वा कर देता है। दिल की बात दिमाग भी तो नहीं समझता, लेकिन मोहब्बत में फरार भी तो नहीं हो सकती। अरे वाह, आज तो भाभी के हाथों का बना नाश्ता करेंगे। भाई, बहुत खुश नसीब होती हैं वो नंदे जो अपनी भाभी के खूबसूरत हाथों का बना हुआ नाश्ता करती हैं। क्यों अम्मा? चलो। भाई आज तो हम सब मेरी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। चलो ना अम्मा। अरे तुम भी लो ना बेटा। भाई, भाभी ने इतना मजेदार पराठा बनाया ना, मेरा तो दिल करता है मैं अपनी उंगलियां भी चाट जाऊं। भाभी, अब कल से आप ही नाश्ता बनाया करेंगी। भाई तुम भी भाभी का हाथ बटाया करो, कल ससुराल जाके तुमने भी तो नाश्ता बनाना है। सीख ही लेगी वो भी, पहले रिश्ता तो होने दे उसका। अरे अम्मा, वक्त आने पे वो भी हो जाएगा, और फिक्र मत करें, ये सब नसीबों की बात है। कह तो ठीक रहा है। अम्मा। हाँ आलिया, बोलो, कैसे फोन किया? तो मैं ये बताने के लिए कॉल की है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है और मैं अम्मी को लेके शहर से बाहर जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। वादा किया था, निभाना तो था। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारी वाइफ कैसी है? वो बहुत अच्छी है, और उससे बढ़कर वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। अमजद, मैं तुम्हें आइंदा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नहीं आलिया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं अमजद, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, जैसे तुम चाहते हो, इसलिए खुदा हाफिज कहने के लिए कॉल की। बाय। हेलो हेलो। सॉरी अमजद, मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि अपने आप को तुमसे दूर रख सकूं। ताहिरा तुम? जी मैं। आप आलिया से बात कर रहे थे ना? और ये वही लड़की है जिससे आप शादी करना चाहते थे, लेकिन अम्मा नहीं मानी। और आप उस दिन भी इसी के कॉल करने पर गए थे।
तुम ये सब किसने बताया? अमजद, किसी भी राज को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते हैं आप। कोई भी किसी भी राज को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता है। और मुझे ये सब कुछ राहत ने बताया। राहत? लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि ये सब कुछ मुझे राहत ने क्यों बताया। क्या वो हम दोनों के दरमियान फूट डलवाना चाहती है, या फिर आपका इमेज मेरी नजरों में खराब करना चाहती है? देखो, ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती हो। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? सच बताऊं ताहिरा, तो मैं माजी को कुरेदना नहीं चाहता था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। माजी को कुरेदने से कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। बहुत सारे राज हैं जो सामने आते हैं, बहुत सारी तल्ख हकीकतें हैं जो हमारे सामने खुल जाती हैं, लेकिन अलग बात है कि इंसान उनको मानता है या नहीं मानता। I'm sorry. आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी एक अच्छी दोस्त भी। पर दोस्तों से माफी नहीं मांगी जाती, उनके पांव पकड़े जाते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उन पर भरोसा किया जाता है, लेकिन हाँ कि सब कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होगा। तुमने अमजद से क्यों झूठ बोला? अम्मी, सबसे ज्यादा झूठ प्यार में ही बोला जाता है, और अगर मैंने झूठ बोल भी दिया तो कौन सी कयामत आ जाएगी? तुम्हें एहसास भी है अमजद को ये पता चला तो तुमसे कितनी नफरत करेगा? इश्क में नाकामी के बाद नफरत के सिवा बचता ही क्या है? यादें। यादें? यादों का क्या करूंगी मैं अम्मी? मुझे कुछ याद नहीं करना। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, खुद को भूल जाना चाहती हूँ। मैं किसी याद के सहारे नहीं जीना चाहती। आलिया मेरी बच्ची, क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हो? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी अहमियत रखती है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश। खुशी? अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। जी निसार साहब, क्या बना मकान का? अरे नहीं नहीं भाई, इतना महंगा नहीं चाहिए। दो ही तो लोग हैं, छोटा सा मकान भी चल जाएगा। आप नहीं नहीं, बस कोई नॉर्मल सा देखें आप। ठीक है, आप बात कर लें, मैं शाम में आपको कॉल करूं। वालेकुम सलाम। ये सारी गलती मेरी है। अब लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया। मुझे तो फिक्र ताहिरा की हो रही है कि अगर ये घर खाली ना हुआ तो उसकी सास उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। यही फिक्र तो मुझे भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमजद बेटा
अपनी माँ से बात करे, उसको समझाए तो हमारा घर बच जाएगा ना। मुझे ये तो यकीन है कि अमजद को कुछ मालूम नहीं, वरना उसकी माँ उस दिन उसके सामने घर वाली बात जरूर कर। क्या आप अमजद से बात करेंगे? अगर वो भी अपनी माँ की तरह लालची निकला तो? या अल्लाह, कोई रास्ता बना दे। हमने खुद अपने रास्ते पर कांटे बिछाए फजीलत। जख्मी होना अब हमारा मुकद्दर है। अरे राहत, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। एक तेरे फोन नहीं खत्म होता, क्या देखने में लगी हुई है? अम्मा, इस ड्रामे में जो किरदार है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये भी अपनी बहू को ना टिक्के नहीं बैठने देती। ए बकवास बंद कर, जो मुंह में आता है बक देती है। हाय अम्मा, नाराज क्यों हो रही हो? ड्रामों के किरदार भी तो हम जैसों के लिए होते हैं ना। अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे जैसा किरदार कर सके। और हाँ, तायरा को अगर मैं आराम से बैठने दूंगी ना तो वो सोचेगी कि उसका हक है और चौड़ी हो जाएगी। और सारे काम तुझे और मुझे करने पड़ेंगे। वैसे अम्मा, मानना पड़ेगा, तुमने बड़ी टेक्निक से ना उसे काम पे लगाया है। खीर का खर्चा भी बचा लिया। देख ले, तेरी अम्मा जैसी समझदार तो कोई हो ही नहीं सकती। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। हाँ अम्मा, वो तो है, लेकिन अम्मा इतना करो कि भाई को पता ना चले। तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। जो काम करती हूँ ना समझदारी से और देखभाल के करती हूँ। तेरी तरह कम अक्ल होती ना तो ताहिरा को आलिया का ना बताती। हाय हाय अम्मा, वो तो मैंने इसलिए बताया था भाभी भाई से लड़े और घर चली जाए। वो तो लड़ी ही नहीं। तेरी तरह बेवकूफ नहीं है वो। और हाँ, अपनी तरफ से ना चालाकियां करना बंद कर दे, सारा काम खराब कर देगी। हाँ अम्मा, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं, अभी तक तो किसी ने कोई बात नहीं की। हाँ, लेकिन एक तब्दीली जरूर आई है। मैंने पूरा किचन संभाल लिया है। अम्मा, भाभी अपनी अम्मा से बात कर रही है। देख जरा, हमारी शिकायतें तो नहीं लगा रही। अच्छा, देख अभी मैं इसका फोन कैसे बंद कराती हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। अम्मा, आपको पता तो है मुझे सब खाने बनाने आते हैं। अच्छा ठीक है, आपको इतने फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बताएं अब्बा कैसे हैं? राहत, राहत, अरे किधर मर गई है कमबख्त मारी? बारिश का मौसम हो रहा, कपड़ा उतार के ला। राहत, अब्बा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। मान गई अम्मा, तुमने भाभी को भगा कैसे दिया? भगाया नहीं, उसकी माँ से बात करने से भी रोका। अम्मा, तुम भाभी की अम्मा से बात क्यों नहीं करती? जरा देखो तो सही, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। शाम में करती हूँ बात। अरे मेरे बच्चा, तू क्यों लेके आई कपड़े? राहत ले आती ना। हाँ भाभी, मैं वैसे भी जाने वाली थी। नहीं अम्मा, वो बारिश आ जाती तो कपड़े सारे भीग जाते। और वैसे भी राहत आपकी बात जल्दी कहाँ सुनती है। देखा अम्मा,
कैसे मुझे बात करके चली गई? ये सारा भाई की शेयर का नतीजा है। अरे क्यों कुड़ रही है? उड़ने दे जितना उड़ती है। एक दिन इसके पर काट दूंगी, क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। चल कुड़ नहीं, चल। अस्सलाम वालेकुम जरताज बहन, फजीलत बोल रही हूँ। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आप ही को फोन करने वाली थी बहन जी। अच्छा, जरताज बहन, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? तबीयत को तो मारे गोली। वैसे मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं अपना सामान बांधना शुरू करूं, क्योंकि घर का किराया भी अदा करना है और 10 चीजें भी हैं। हाँ, घर तो हम देख रहे हैं। 1-2 दिन में किराए का मकान खाली हो जाएगा तो हम घर खाली कर देंगे। देखो बहन, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब शर्त तो तुमने ही रखी थी जहेज ना देने की, उसके बदले में घर देने की। मैं तो तायरा को भी घर भेज सकती थी, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम खानदानी और शरीफ लोग हैं। तो आप मुझे बता देना, हम सामान लेके कब आए अपने घर? भाई तायरा के तो घर है ना, उसी के नाम है और उसके होने वाले शौहर का नाम है। आज नहीं तो कल तो आपने देना ही था। बहन जी, मैं मुकर थोड़ी रही हूँ। मैं तो बस कुछ दिन की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। लो भाई, और कितनी मोहलत चाहिए आपको? आपने तो कहा था कि शादी के बाद फौरन फाइल मेरे हाथ में दो। हेलो हेलो जरताज बहन, हेलो। इसको क्या हो गया? वो बेटा, तायरा की माँ की कॉल थी। वो कह रही थी कि खैर छोड़, तूने खाना खाया? तायरा तायरा तायरा, खाना लगा। अम्मा, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वो बेटा, कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी जो मैं बताती। और वैसे भी मैं वहां कहाँ जा रही हूँ? वो सब जो आप फोन पे कह रही थी, अम्मा मैंने वो सब सुन लिया है। आपने मेरी शादी की थी या सौदेबाजी की थी? कहीं आलिया के साथ शादी ना करने की वजह यही तो नहीं थी? अरे बेटा, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? वो तो वैसे ही शादी में बात हो गई थी। खैर छोड़, कैसी बातों पर टाइम जाया कर रहा है तू? अम्मा, आप कान खोल के मेरी बात सुन लें। मैंने शादी की है, कोई सौदा नहीं। और आज के बाद अगर आपने आंटी को इस घर वाली बात के लिए फोन किया ना, मैं ताहिरा को लेके हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा और आखिरी बार आप मेरी शक्ल देखेंगी। वो क्या? ये क्या कह रहा है? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि आपने जहेज के बदले शर्त कैसी रखी है। तो उन बेचारों के पास घर के अलावा है ही क्या? उन्होंने अपनी बेटी दी थी, उसके पीछे क्या रह गया था? बेटा, वो घर तो तायरा के नाम है ना, और उन्होंने खुद कहा कि हम जहेज नहीं, तायरा को तोहफे में घर देंगे। अगर ये बात है तो तायरा से तो खुद पूछ ले। आंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा अम्मा ने। वो बेटा, उस दिन कह रही थी ना, लगता है तूने शायद गौर नहीं किया होगा इस बात पर। आंटी, वो घर मेरे माँ बाप का है और वो छत में उनसे छीनकर अपना घर नहीं बसा सकते। तो बेटा, हम कौन सा छत छीन रहे? वो तो तुम्हारी माँ ने ही कहा था। अम्मा, मेरी बात याद रखना आप, और मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप उस घर को भूल जाएं।
और आइंदा इस बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। भूल जाए, भूल ही ना जाऊं। ताहिरा, मैं समझ सकता हूँ कि अम्मा ने अच्छा नहीं किया, और मुझे हैरानी तो आंटी पे है कि वो इस शादी के लिए सब मान कैसे गई और क्यों। क्योंकि वो मेरी खुशी चाहती थी अमजद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद के सर से छत ही उठा ली जाए। एक बेटी के माँ बाप क्या होना होता है ये आप नहीं समझ सकते अमजद। तो इसका मतलब तो यह है कि मुझे बेटी का बाप बनना होगा। क्यों? अरे रब्बा, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे इतनी चंडाल औरत है ये तायरा, जरा सा लिहाज ही नहीं है। हमजद के सामने कह रही है नहीं, मेरी अम्मा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। और सारा प्लान खराब करके रख दिया, वरना 2 दिन में हम उसके घर पे होते। अम्मा, तुम भी तो फोन पर इतना ऊंचा बोलती हो और भाई भी घर बैठे थे। क्या जरूरत थी आज इतनी जल्दी उनको कॉल करने की? बंदा दाएं बाएं देख तो लेता है। चुप कर, बकवास बंद कर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे तूने तो मशवरा दिया था कि फोन करूं मैं। अरे अम्मा, मैंने तो चुप कर, कुछ तो कर नहीं सकती बैठ के। ऊपर से उसको बिठा दिया मेरे सीने पे मूंग डाल के। अम्मा, बात सुन, पानी सर से गुजर चुका है, अब तो सास बन जा। माँ बन के बहुत दिखा लिया तुमने। उस दायरा को तो इज्जत राज नहीं ना। अब बताती हूँ कि सास क्या होती है। अम्मा, ससुराल ससुराल होता है, ससुराल मायका थोड़ी ना बन जाता है। तो फिक्र मत कर, तेरा बदला तो हम दोनों मिलकर लेंगी इस मनहूस मारी से। इसका जीना हराम कर देंगी नेसनी। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। सरताज बहन से बात ही नहीं हो सकी, फोन ही बंद हो गया था। पूछती हूँ सब खैरियत है, कहीं मेरी बच्ची को। हाय हाय, सुबह सुबह तायरा की माँ मनोज की कॉल आ रही, क्या करूं? अम्मा उठाओ और लिहाज मत करना, सारा इल्जाम उसी पे डाल देना कि घर देने के लिए किसने कहा था। कहे तो तू ठीक रही है, देख अब मैं करती क्या हूं। खैरियत थी ना बहन जी? कल अचानक फोन बंद कर दिया आपने। खैरी तो है, क्यों आपको नहीं लगता कि खैर है? जो हालात चल रहे हैं, बेटियों वालों को डर तो लगता ही है ना। लो, हालात को क्या हुआ, सब ठीक ही तो है, अल्लाह का करम है। और हाँ, वो आपको घर के लिए ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कोई कमी कमीन थोड़ी जो किसी का घर तोहफे में ले लें। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? वही जो आप सुन रही हैं बहन जी। बस आप घर पे चक्कर लगाइएगा, वहीं सारी बातें कर लेंगे और साथ बैठ के चाय भी पी लेंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो आपने कौन सी मेरी मर्जी पूरी कर दी? तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, ताहिरा को शॉपिंग करानी है तो हम बाजार से होके आते हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा। हम 1 घंटे तक आ जाएंगे अम्मा।
माँ सदके, जाओ आराम से आना। और हाँ, मेरी बहू का ख्याल रखना जरा। घर की छत तक तो छीन रही थी वो, अब दावत पर बुलाकर और क्या लेना चाहती हैं? और हाँ, एक बात कान खोलकर आप भी सुन लें, आइंदा आप मुझसे पूछे बगैर किसी से कोई बात, कोई वादा नहीं करेंगी, समझी? तेरी छोटी सी गलती सारी जिंदगी का रोग बन जाएगी। अम्मा, मुझे तुम्हारी कसम, मैंने उसका कभी नाम भी नहीं लिया। मैं तो उसे भूल चुकी थी, पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। अरे बुरा वक्त क्या बता कर आता है या पूछ कर आता है? अरे छोटी सी गलती का खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ऊपर से तायरा ने सुन लिया, अगर उसने अमजद को बता दिया तो खून खराबा तो होगा।